कंटेनर अवैध रूप से रह रहे लोगों से भरा हुआ था, फिर भी कस्टम जांच में कोई नहीं दिखा। शेरिफ को पता चला कि कंटेनर के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए उसने अपने एक आदमी को सबसे नीचे बुलाया। वो खुद बाहर पहुंचा और अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियों के निशानों की जगह ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वो कंटेनर के पास लौटा और चेतावनी दी कि अगर वे बाहर नहीं निकले तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन अवैध रूप से रह रहे लोग जानते थे कि चाहे वे भागे या नहीं, उनकी जान जाने वाली है। मियां ने टोकरे के ऊपर जगह पाकर सबसे पहले ऊपर चढ़ गई। शेरिफ अधीर होकर आदेश देने ही वाला था कि अचानक लोहे का दरवाजा खुल गया जिससे कोई नहीं दिखा। उसने लड़की को गोली मार दी और सफाई का आदेश दिया। गोलियां लोहे की प्लेट को चीरती हुई फर्श तक पहुंच गईं और देखते ही देखते सभी को छलनी कर दिया। मियां ने किसी भी आवाज के डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। अंत में वो बच्चा भी जो बच गया था गोलियों की चपेट में आकर मारा गया। शरीफ और उसके आदमियों के जाने के बाद उसने कांपते हुए अपना फोन निकाला और अपने पति को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसे पनाह लेने के लिए कहा गया था, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। शुरुआत में वो और उसका पति एक ही कंटेनर में थे, लेकिन टंग ने अचानक दरवाजा फिर से खोल दिया जिससे और भी अवैध यात्री अंदर घुस आए। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद टंग ने निक को दूसरे कंटेनर में भेज दिया और दोनों पूरी तरह से अलग हो गए। अब कंटेनर में सिर्फ मियां ही बची थी और उसके बचने का दुस्वप्न शुरू हो गया। अपने पति के जीवन मरण से अनजान वो सब कुछ भाग्य पर छोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उस रात एक तूफान आया और जहाज समुद्र में डगमगा गया। जहाज को बचाने के लिए कप्तान को मियां के कंटेनर समेत कई कंटेनर छोड़ने पड़े। अगले दिन जब वो उठी तो भोर हो चुकी थी। पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूम चुका था। उसने गोली के छेद से बाहर झांका तो देखा कि विशाल सागरों से घिरे हुए हैं। उसने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। उसने अपना बैकअप फोन निकाला, लेकिन वो पासवर्ड भूल गई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका अजन्मा बच्चा बरसों से हिला तक नहीं था और समुद्र अभी पानी से भर रहा था। उसने तुरंत सामान ढूंढने के लिए क्रेट खोले। एक क्रेट प्लास्टिक के कंटेनरों से भरा था, दूसरे में स्पोर्ट्स जैकेट और यहाँ तक कि एक डिब्बा तरल सोने के सिक्कों से भरा था, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसने उन्हें ढूंढा और उन्हें रिसाव बंद करने का निर्देश दिया। तभी बाहर से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजी। उसने बाहर देखा तो पाया कि ये क्रेट नंबर 107 था, जहां उसका पति तेजी से डूब रहा था। वो जल्द ही समुद्र से गायब हो जाएगा। निराशा में उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, अपने पति के साथ मौत की ओर जाने के लिए तैयार। अचानक उसका पेट हिल गया। ये बच्चा था, उसकी जगह ले रहा था। मियां ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। अपने बच्चे के मरने का विचार सहन नहीं कर पा रही थी। अगले दिन उसने अपनी जीवन रक्षा योजना शुरू की। उसकी प्राथमिकता भोजन था। उसने आखिरी लकड़ी का डिब्बा खोला किसी आश्चर्य की उम्मीद में, लेकिन निर्देशक इतने दयालु नहीं थे और उन्होंने उसे प्लास्टिक के डिब्बों का एक और डिब्बा दे दिया। उसने निर्देशक और पटकथा लेखक को कोसा, लेकिन सील अभी भी काम की थी। उसने रिसाव को बंद करने का उसका और निर्देशों का इस्तेमाल किया। फिर एक नली ढूंढकर उसने रिसाव और जल निकासी की समस्या को जल्दी से हल कर दिया। उसने निर्देशों का इस्तेमाल करके तारीख और पानी का अधिकतम स्तर लिख लिया। उसके साथ वाले सामान में एक पाव रोटी, 2 बोतल पानी और कुछ जरूरी बाहरी सामान थे। अचानक फोन की घंटी बजी। शुक्र है वो उसका पति था। निक मरा नहीं था। उसने मियां का वॉइस मैसेज देख लिया था और कंटेनर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो अभी भी शहर में छिपा हुआ था। मियां की स्थिति के बारे में जानने पर निक ने उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढने का वादा किया और उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित किया। ये कहना आसान था, लेकिन एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रही। मियां का पानी टूट गया था और उस रात तूफान आया था। निक ने भी उसी समय फोन किया। मियां ने एक हाथ से अपना फोन पानी में गिरा दिया। दृश्य तुरंत तीसरे दिन पर आ गया। मियां ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। ये प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील और हृदय विदारक थी और इसे यहाँ प्रकट करना उचित नहीं था। बच्चे के प्रकट होने से उसे और आशा मिली, लेकिन साथ में नई समस्याएं भी आईं। उसे दूध बनाने के लिए खाना चाहिए था और बच्चा जीवित रह सकता था, लेकिन डिब्बे में फंसे होने के कारण उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे वो अभ्यास याद आया और उसने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन इसी तरह बीत गया। रोटी का बस आखिरी निवाला बचा था और खाने का एकमात्र डिब्बा खाली था, लेकिन बच्चे के लिए वो हार नहीं मान सकता था। आखिरकार कुछ दिनों बाद अचानक हुई बारिश ने उसे बचा लिया। ऐसा लग रहा था कि डिब्बा बेकार नहीं था। पानी से वो कम से कम जीवित तो रह सकता था, लेकिन दूध बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। वो खुश हुआ और उसे तोड़ना कंटिन्यू रखा। ये कहावत की औरतें स्वभाव से कमजोर होती है, लेकिन माँ के रूप में मजबूत होती है। इस पल मियां पर स्पष्ट रूप से चरितार्थ हुई। उसने डिब्बे में सफलतापूर्वक एक छेद खोल दिया और उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसके लिए वो धूप आशा थी, उसे और उसके बच्चे को जीवित रखने की प्रेरणा। वो डिब्बे से बाहर निकला और चारों ओर देखा। हालांकि असीम सागर ने उसे निराश कर दिया था, लेकिन उसकी गोद में बच्चे ने उसे बेहद दृढ़ निश्चयी बना दिया था। वो किसी भी हालत में बचकर निकलेगा। एक दिन बच्चे का मल साफ करते समय उसने लापरवाही से एक डायपर पानी में फेंक दिया। इसे डायपर कहा जाता था, लेकिन ये वास्तव में एक नया स्पोर्ट्स जैकेट था। हालांकि डायपर ने मछलियों के समूह को आकर्षित किया। मियां ये देखकर बहुत उत्साहित हुई और तुरंत एक मछली पकड़ने का उपकरण बना लिया। हालांकि सुबह से रात तक उसने दर्जनों डायपर इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी उसे एक भी सफलता नहीं मिली। जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटा, उसने अचानक आकाश में एक विमान देखा। वो तुरंत बॉक्स के पास लौटा और कांच का एक टुकड़ा निकालने के लिए एलसीडी टीवी को तोड़ दिया। हालांकि जब वो बाहर निकला तो उसका सामना एक दुर्घटना से हुआ। लोहे की नुकीली प्लेट ने उसकी जान को खरोच दिया, जिससे एक गहरा खूनी घाव हो गया, लेकिन उसके पास दर्द महसूस करने का समय नहीं था। उसने लेंस को विमान की ओर इशारा किया और उसे प्रतिबिंबित करने लगा। बॉक्स में वापस आकर वो खुद को बचाने लगा। लोहे और तांबे के तार को सुई धागे की तरह और सफेद शराब को कीटाणुनाशक की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने असहनीय दर्द सहा और घाव को एक एक सिलाई से सी दिया। रात में उसने अपना मन बदल लिया और अपने हेडफोन के तारों को मछली पकड़ने के जाल में फंसाकर बीच में एक डायपर डाल दिया। आखिरकार उसे एक मछली मिली, लेकिन उसे भूनने का समय नहीं था, इसीलिए उसने उसे कच्चा ही खा लिया। कई दिनों तक जीवित रहने के अनुभव ने उसे सब कुछ सिखा दिया था। खाना पानी अब कोई समस्या नहीं थी। जब तक बच्चा जीवित और स्वस्थ था, तो किसी भी मुश्किल से पार पा सकता था। उस दिन निक ने फिर फोन किया, लेकिन खबर अच्छी नहीं थी। उसे आखिरकार एक शिपिंग कंटेनर मिल गया था, लेकिन उसे खोज लिया गया था। भागते समय उसे गोली लग गई थी और अब वो मौत के करीब था। उसका फोन कॉल मियां के लिए एक विदाई थी। ये देखकर मैं शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकता। अगर उसे पता था कि वो मरने वाला है तो उसे मियां को बताने की क्या जरूरत थी। उसने फोन ही ना किया होता। कम से कम वो मियां को ये एहसास तो करा सकता था कि वो अभी भी जिंदा है। निराशा में आशा की एक किरण चमत्कार का कारण बन सकती है। आखिरकार निक ने फोन रख दिया और मियां और निक अलग हो गए। 20 दिन बीत चुके थे। कंटेनर पहले से ही समुद्री पानी से भर रहा था,
जिससे मियां नीचे की ओर चिपकी हुई थी। एक प्लास्टिक कंटेनर और एक लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल करके उसने एक साधारण जीवन रक्षक वाल्व बनाया। फिर उसने अपने हेडफोन के तार से एक रस्सी घुमाई, उसका एक सिरा वाल्व से और दूसरा अपनी कलाई से बांध लिया। अचानक एक सीगल प्रकट हुई और मियां खुश हुई, ये सोचकर कि इसका मतलब है कि जमीन पास में है। अगले दिन कंटेनर डूब गया और मियां जीवन रक्षक वाल्व को पकड़े रहने के लिए संघर्ष करती रही। उसने और सीगल को आकर्षित करने के लिए मछलियों की हड्डियां इकट्ठी की। वो न जाने कितनी देर तक ऐसे ही बहता रहा। इससे पहले कि समुद्र में 2 महिलाओं ने उसे खोज लिया, उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। जीवन रक्षक वाल्व को ऊपर खींचा, लेकिन अंदर एक बच्चा मिला। फिर उस महिला ने बच्चे की रस्सी देखी और फिर से खींचना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं है कि मियां अब जिंदा है या नहीं, लेकिन एक कमेंटेटर होने के नाते मुझे आपको बताना होगा कि उसे सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। हालांकि ये बात अतार्किक लग सकती है, लेकिन क्या ऐसी बहादुर मां सुखद अंत की हकदार नहीं है?